हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं नागपुर का एक ऐसा अनोखा त्यौहार जो नागपुर में ही मनाया जाता है, बड़गिया पोला और साथ ही साथ में काली मारबत, पीली मारबत। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं काली मारबत और साथ ही साथ उसकी डिटेल भी बताने वाले हैं और उनके दर्शन भी कराने वाले हैं। दोस्तों, आप जो ये सामने मारबत देख रहे हैं, ये काले कलर की है और काली मारबत कहा जाता है इन्हें। और साथ ही साथ इनमें जो ज्वेलरी पहनाई गई है वो सारी की सारी ज्वेलरी चांदी की है। इनकी नथ, इनके हार, ये सब चांदी से बनाए गए हैं। और लोगों की यहाँ बहुत आस्था है। लोग अपनी बीमारियों को दूर करने और देवी के दर्शन करने यहाँ पे आते हैं। ये मारबत के सामने कई मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी हो जाती है। अब हम भैया रंजन गुप्ता के पास, जो हमें काली मारबत के बारे में बताने वाले हैं। ये मारबत का इतिहास क्या है और ये कब से शुरू हुई थी? देखिए, मारबत का इतिहास है, ये परंपरा तो पहले से चलते आ रही है। अराउंड इसको 143 ईयर्स हो गए, 143वां साल है ये। 1881 में इसकी शुरुआत हुई थी और वो परंपरा हम अभी निभाते हुए चलते जा रहे हैं और आगे भी आने वाले समय में चलते रहेंगे परंपरा। इतिहास ऐसा है कि इसके पीछे में एक बकाबाई नाम की एक लेडीज थी जो अंग्रेजों के शासन में अंग्रेजों से मिल चुकी थी, जो देशद्रोही कहलाई थी। तो अंग्रेजों के मिलने की वजह से कैसा है, जो अपने देश की जानकारी थी पूरे अंग्रेजों को देती थी। तो उसके विरोध में एक पुतला बना के, बकाबाई के नाम से पुतला बना के इसको जलाया जाता था। और दूसरे दूसरे अदर व्यू से देखते हैं अपन, तो महाभारत काल में भगवान कृष्ण रहते जो बाल अवस्था में रहते, तो कृष्ण भगवान को दूध पिलाने के लिए पुतना नामक एक लेडी को भेजे रहते, कंस भेजते। जब वो लेडीज को भेजते तो उसके दूध में जहर रहता, यदि भगवान जहर पी लेते तो वो मर जाते। लेकिन भगवान थे वो, कृष्ण भगवान मामूली इंसान नहीं तो भगवान थे। तो जब उनका कृष्ण भगवान का स्पर्श होता है पुतना को, तो पुतना को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसकी मृत्यु होती है और सीधा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो जब पुतना की जो बॉडी रहती है वहाँ पे पड़े रहती है, तो पुतना को वहाँ के जो लोग रहते हैं वो गांव से बाहर ले जाके जलाते हैं। तो उसी प्रकार इसको पुतना के नाम से पूजा जाता है और यहाँ पे बनाने के बाद में इसको भी यहाँ से बाहर ले जाके इसका दहन करते हैं। तो ये प्रथा चलते हुए आ रही है और हम इसको निभाते चलते हैं। और कितने साल हो चुके होंगे इस प्रथा को? 143वां साल है अभी, 143। हाँ। और ये कितने टाइम में बनता है और बाकी सारी क्या देखो, चीजें होती है? इसको बनाने के लिए हम लोग तो लगभग पहले से 15-20 दिन पहले से शुरुआत कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा समय देते रहते हैं। और जितने भी कलाकार है वो थोड़ा थोड़ा टाइम देके मारबत को पहले से लगभग 3-4 दिन पहले हम लोग तैयार कर देते हैं। हम यहाँ इतनी भीड़ देख रहे हैं, आप लोगों की आस्था के बारे में बताएंगे? देखो, यहाँ पे ना भीड़ हमेशा इसी प्रकार रहती है और अभी तो बस शुरुआत हुई है भीड़ की, अभी तो इससे ज्यादा भीड़ रहेंगी, खड़े रहने की जगह नहीं रहेंगी। लोगों की कैसा बहुत सी आस्था है, श्रद्धा है, वो मारबत के लिए जुड़ी है। ठीक है, बहुत से लोग मनोकामना रहते हैं, उनकी जो इच्छा रहती है, ठीक है, वो आते हैं और अब श्रद्धा से बढ़िया माता के सामने जो चीज बोलते हैं, मांगते हैं, माता उनको देती भी है। और बहुत से लोगों की जो बीमारियां रहती है, ठीक है, उनके अंदर में अला वला कुछ रहती है, तो मारबत के आशीर्वाद से वो सब चीजें निकल जाती है। ऐसी प्रथा चलते आ रही है और बहुत से लोगों के कैसा इसमें आस्था जुड़ी रहती है, ठीक है, श्रद्धा रहती है, जो दिल से जो चीज मांगते हैं। जब फॉर एग्जाम्पल कोई लेडीज को ये संतान प्राप्ति नहीं होती है तो माता आशीर्वाद देती है। यदि आप माने, सच्चे दिल से माने तो सही में होता भी है, रियल फैक्ट है ये, मैंने भी बहुत सी चीज देखा हो। और बहुत से लोग ऐसा जब मारबत को उठाते हैं तो उसके नीचे से निकलते हैं, उसके नीचे से निकलने से प्रथा ऐसी है, जो अपने अंदर की जो बीमारी रहती है अल्लाह बल्ला, वो घेऊन जाके मारबत, उसके पीछे एक नारा भी है, मैं आपको आगे बताऊंगा वो नारा क्या है। और इसको जब हम लोग तैयार करते हैं तो इसमें बहुत सी चीज़ें रॉ मटेरियल लगती है, ठीक है। तो हम लोग जब इसको बनाते हैं तो बांस लगते हैं, बाम्बू स्टिक्स लगते हैं और साथ ही साथ रंगीन कागज़ लगते हैं, सादे कागज़ लगते हैं, चिक्की लगती है और सुतली लगती है। ये सब चीज़ें रॉ मटेरियल रहता है और रॉ मटेरियल से हम लोग फिर यह मारबत को तैयार करते हैं। और इसके पीछे का नारा ऐसा है, अला बला एड़ा पेड़ा खांसी खोखला घेऊन जागे मारबत। और ये नारा आपको कल रैली में बहुत सुनने मिलेगा। निकलेगी उनका रूट और वो सारी चीजें, जो मैनेजमेंट, इतनी भीड़ होती है, वो सारी चीजों को आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? देखो, जो रैली निकलेंगी, सबसे जो पहला स्टॉप रहता है वो तो नेहरू पुतले का रहता। और ये काली मारबत, पीली मारबत और जितने भी मारबतें बढ़ गया, उनका जो मिलन रहेगा नेहरू पुतले चौक में होगा। कल सुबह 10 बजे से प्रोसेस चालू हो जाएंगी। और जो काली मारबत का रूट है, तो हम लोग काली मारबत को पहले नेहरू पुतले से निकालते हैं। नेहरू पुतले से निकालने के बाद में मतलब पहले तो जहाँ पे मंदिर में बनती है हनुमान मंदिर, वहाँ से निकलने के बाद में एक हमारा पुराना काली माता का मंदिर है जो यहाँ से 100 मीटर की दूरी में है। तो वहाँ पे इनका पहला स्टॉप रहता है, वहाँ पे पूजा वूजा होती है। फिर उसके बाद में नेहरू पुतले में मारबत को लेके जाते हैं। फिर जब ये पूरा मिलन होने के बाद में नेहरू पुतले चौक से फिर हम लोग इधर शहीद चौक से आगे चितारवली, फिर महल से फिर छत्रपति चौक,
शिवाजी चौक है, जो शिवाजी चौक से फिर अग्रसेन चौक, डागा हॉस्पिटल, फिर अपना गोलीबार चौक, भारत माता चौक, फिर मारवाड़ी चौक, फिर यहाँ से मच्छी बाजार चौक, सतरंजीपुरा चौक, लकड़गंज पुलिस स्टेशन से सामने से होते होते हरिहर मंदिर इसका लास्ट स्टॉप रहता है। और हरिहर मंदिर चौक से 100 से 200 मीटर की दूरी में फिर चौक में इनका दहन होता है। और वो दहन का जो समय रहता है वो कल शाम 6 बजे तक के इनका दहन हो जाएगा। हमें भैया ने बहुत अच्छी डिटेल्स बताई हैं अभी माता के बारे में, मारबत के बारे में, इधर की डिटेल्स कैसे ये बनाई जाती है, कहाँ से कहाँ इनको लेके जाया जाएगा, कैसे दहन किया जाएगा। और आप लोग कल जरूर आए मारबत देखने के लिए। और मैं एक बार फिर से नारा लगाना चाहता हूँ, अला बला एड़ा पेड़ा घेऊन जा गे मारबत। धन्यवाद। अब हैं हम पीली मारबत के स्थान पर। फ्रेंड्स, अब हमें प्रकाश गोवरकर सर के पास में, जो हमें पीली मारबत की डिटेल बताने वाले हैं। सर, इसका इतिहास और ये कब से बैठाई जाती है? ये 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हो गई, उस वक़्त से 1885 से ये मारबत उत्सव चालू हो गया। अच्छा। ये 139वां साल है जी। और 10 साल अखंडित होते हुए कोरोना काल में भी खंडित नहीं हुई और 10 साल में मारबत उत्सव मनाया जाता है। और इसका निर्माण किस चीज़ से किया जाता है और बाकी चीज़ें? इसका निर्माण जो है बांस है, कागज है, कपड़ा है और मोरचून, और इससे पूरा बनाया जाता है। पूरा वाटरप्रूफ टाइप का रहता है ये, उससे बनाया जाता है। साड़ी जो है 110 फीट की बाय 10 फीट की रहती है। और यहाँ पे जो श्रद्धा इतनी मानी जाती है, तो वो भक्तजनों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है या क्या? की तरफ से श्रद्धा है या कुछ है, हम उसको नहीं मानते कि भाई लोगों की श्रद्धा है इसलिए लोग इतने आते हैं। हम किसी को पूजा अर्चना को, किसी को या कोई ब्राह्मण, यहाँ पुजारी कोई नहीं है। यहाँ अपनी श्रद्धा से लोग आते हैं, कुछ विनंती करते हैं, उनकी मांगे पूरी होती हैं तो आते हैं। अब ये 110 मीटर की साड़ी का 10 साल बुक है। अच्छा। हाँ, तो कुछ उनको होता होगा, कुछ फायदा होता होगा तो आते हैं। आज यहाँ पे मुंबई से आते हैं, अहमदाबाद, सूरत, जगह जगह से आते हैं काफ़ी लोग, काफ़ी बड़े से आते हैं ना। इसका महत्व बढ़ते जा रहा है। और इसका जो इतिहास है, सबसे पहली बात तो इतिहास ऐसा है, अंग्रेज़ों के काल में ऐसा था कि अपने यहाँ पे देश की जो रोगराई है, अपने यहाँ पे जो पावसाला जो होता है, बारिश के मौसम में, बारिश के बाद में पोले का सीज़न आता है, तो आज भी कुमारपुरा में जाओगे तो आपको मूर्ति मिलेगी, जो इसको पोले की, इसमें मारबत की मूर्ति मिलती है। तो मारबत में दिया लगा के, सब पहले ग्रामीण क्षेत्र, आप ये सब किसानों का क्षेत्र था, तो उसमें कैसा है कि ये जो रोगराई लेके जाने का विषय था, तो उसमें अपने को अंग्रेज़ों की रोगराई लगी थी, वो भी रोगराई थी ना, देश को लगी हुई, तो उसको हकालने का प्रोग्राम था। अब उसको धार्मिक भावनाओं के साथ में ऐसा था कि उस वक़्त में इसको वामन अवतार से इसलिए काफ़ी बड़ी इसलिए है, तो शॉर्ट में बताता हूँ कि एक कंस का जो पुतना राक्षसन थी, उसका जो वध श्री कृष्ण ने किया, उसके बाद में उसको उसमें उस युग में जो बोला है कि भाई इसको तेरे को देवी का रूप स्थान मिलेगा, ऐसा बोलते हैं। हमारे तरफ से ऐसा नहीं, उसका हिस्ट्री है। जब वो MTDC ने प्रोग्राम किया था तो उसमें काफ़ी उसकी हिस्ट्री बताई थी, गवर्नमेंट ने किया था प्रोग्राम, तो उसकी भावनाओं के साथ, श्रद्धा के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो उसको वामन अवतार से रिलेटेड बोलते इसको। अब हमारे तरफ से कुछ ऐसा नहीं था। समाज के जो घोर उधारी थे, उन लोगों ने इसको स्वतंत्र संग्राम में काफ़ी बड़ी चळवळ दी। अभी ये पहले मारबत अभी 19 फुट की है, पहले 25 फुट की बनती थी। अच्छा। हाँ, खटोले पे बनती थी और खंदे भी ले जाते थे। अच्छा। और एक चीज़ और बताइए, आप लोग ये जो रैली पूरा निकलती है यात्रा, हाँ। यात्रा के बाद जो दहन करते हैं, हाँ। तो उसकी भी कोई विशेषता है या वो कहाँ पे किया जाता है? दहन नाइक तालाब में होता है। दरअसल वहीं पे वो जो परंपरा चलते आ रही है, और घी और कपूर से जलाते, वो जो साड़ी है साड़ी भी पूरी जलाते, अरे पूरा होता है, पूरा जैसे दहन करते हैं आदमी का, उस तरीके से उसका दहन होता है। पीली मारबत देखने के लिए आए थे और उनकी डिटेल जानने के लिए। यहाँ लोगों की आस्था देखिए कितनी भीड़ हो रही है। का एक ऐसा फेस्टिवल जो सिर्फ नागपुर में मनाया जाता है,
मारबत फेस्टिवल जो होता है श्रावण की अमावस के दूसरे दिन पोले के साथ में। यह फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है जहां काली मारबत, पीली मारबत की पूजा की जाती है, उन्हें देवी के रूप में माना जाता है, मान्यताएं मांगी जाती है और साथ ही साथ फिर उनकी रैलियां निकाली जाती है और रैली के बाद उनका दहन किया जाता है। रैली भी दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आज नागपुर में इतनी बारिश के बावजूद भी लोगों का क्रेज़ कुछ कम नहीं हो रहा है इन चीज़ों को देखने के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये है चितारोली चौक, जिस चौक पे मारबत को ही पिलर्स पे दिखाया गया है मेट्रो के। और साथ ही साथ यहाँ बारिश देखिए और यहाँ लोगों की भीड़ देखिए, क्योंकि थोड़ी देर में ही मारबत आने वाली है, तो इसलिए लोग यहाँ इतनी बारिश में भी इंतज़ार कर रहे हैं। जो आपके सामने है ये लाल मारबत भी है, काली पीली मारबत के अलावा यहाँ लाल मारबत भी निकलती है। और लोगों का क्रेज़ देखिए, मारबत को तो बारिश की वजह से पन्नी से ढका हुआ है, लेकिन लोग खुद भीड़ भाड़ में नाचते गाते आगे बढ़ रहे हैं। किस तरीके से लोग नाचते झूमते गाते हैं और साथ ही साथ में इतनी बारिश से भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सब अपनी अपनी आस्था का कमाल है। फ्रेंड्स, जो आपके सामने जा रहे हैं अब ये बड़गिया है। यहाँ पे मारबत के साथ साथ बड़गिया भी निकलते हैं। हमने एक अलग सा त्यौहार देखा मारबतों का, और हमने आपको मारबत कैसी बनाई जाती है, काली पीली मारबत, साथ ही साथ में ये जुलूस भी दिखाया। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं वैशाली जैन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।